हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंजीनियर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आइडियल गैस एंड आइडियल गैस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट आता है बॉयल्स लॉ, और इससे जो हमें प्रोसेस मिलता है दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली जो बॉयल्स लॉ है इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मेरा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इसमें भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और बॉयल्स लॉ बोलो या फिर आइसोथर्मल में जो मेरा फॉर्मूला यूज होगा वो मुझे मिलेगा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से जो मुझे प्रोसेस मिलता है उसे हम बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, और आइसोबेरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा डेरिवेशन के बाद मैं जब डिराइव करूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। थर्ड मेरा फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू MRT, फिर R इज इक्वल टू मैं 287 जूल पर केजी केल्विन हम लोग लेते हैं। अनदर फॉर्मूला मेरा है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, जिसको मैं डिनोट करता हूँ R, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू मोलार गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मोलार मास। इसको हम डेफिनेशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोलार गैस कांस्टेंट टू द मोलार मास। मोलार गैस कांस्टेंट को मैं R से डिनोट करता हूँ, और जो मेरा मोलार मास है उसको मैं M से डिनोट करता हूँ। फिर मेरा आता है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई में जिसको मैं डिनोट करता हूँ DQ से, वहां पे मेरा फॉर्मूला बोलता है MCV T2 माइनस ऑफ T1, और MCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मैं हीट सप्लाई में हमेशा CV लेता हूँ। फिर मेरा एक आता है चेंज इन इंट्रोपी, जिसको आप DS से डिनोट करते हो, स्मॉलर d एंड s। यहाँ पे भी मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं लिखता हूँ मेरा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज ds इज इक्वल्स टू MCV log टू द बेस E T2/T1 और फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे फॉर्मूलेज है, वो मैंने नहीं लिखा है। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली ये सब फॉर्मूले हमें यूज हो जाएगा। इसके अलावा भी जो कुछ यूज होगा मैं एट अ टाइम आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इनकेस आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ गैस हैविंग 0.56 मीटर क्यूब वॉल्यूम at a pressure of 3.95 bar and temperature 30 degree Celsius is compressed to 25.6 bar. The final temperature of gas is 370 degree Celsius. Determine its final volume. Also find mass of gas if gas is nitrogen with R is equals to 296.87 joule per kg Kelvin. तो बेसिकली मुझे एक नाइट्रोजन का गैस है जो दिया हुआ है, उसका मुझे वॉल्यूम दे दिया है, उसका मुझे प्रेशर दे दिया, उसका मुझे टेम्परेचर दे दिया है। अब बोल रहा है कि उसको कंप्रेस करते हैं। जो मेरा इनिशियल प्रेशर है वो 3.95 बार है, उसको कंप्रेस करके 25.6 बार तक हम लेके जा रहे हैं। तो फाइंड करो फाइनल वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ गैस। उसमें मुझे टेम्परेचर भी दे दिया है। तो सबसे फर्स्ट मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ कि क्या है एक्चुअली और क्या फाइंड करना है, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट हमेशा आपको गिवन डेटा लिखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो गिवन डेटा सबसे फर्स्ट आप लिखिए। गिवन डेटा अ गैस हैविंग 0.56 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दे दिया है V1 0.56 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 3.95 बार। P1 दे दिया है मुझे 3.95 बार एंड टेम्परेचर इज गिवन T1 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 273 इसमें ऐड कर दूंगा, ये मेरा हो जाएगा 303 केल्विन। इज कॉम्प्रेस टू 25.6 बार।
इसको क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है, मतलब मुझे P2 भी दे दिया है जो मेरा 25.6 बार है, एंड फाइनल टेम्परेचर T2 भी दे दिया है, दैट इज 370 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगेन मैं केल्विन में ले लेता हूं, तो मैं ऐड कर दिया 273, 370 प्लस 273, 643 केल्विन। डिटरमाइन इट्स फाइनल वॉल्यूम एंड ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड, जो मुझे फाइंड करना है वन बाय वन लिख लेता हूँ। फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2, बिकॉज V1 मेरा इनिशियल वॉल्यूम है तो V2 मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा। एंड सेकेंड मास ऑफ गैस, तो मास, तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, और मुझे मास भी फाइंड करना है, और साथ में मुझे R का वैल्यू दे दिया है 296.87 जूल पर केजी केल्विन। PV डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया P, ये हो गया V। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है दैट इज इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा, ये मेरा हो गया इनिशियल, ये मेरा हो गया फाइनल, ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये मुझे पाथ डिनोट किया। फर्स्ट पॉइंट पे मुझे प्रेशर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है एंड वॉल्यूम दे दिया है। सेकेंड पे मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर दे दिया है, ओनली वॉल्यूम पूछा है, मुझे जो वॉल्यूम फाइंड करना है। देयरफॉर फर्स्ट, एज वी नो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब जो मेरे पास डाटा है मैं उसको पुट कर देता हूँ। देयरफॉर P1 वी हैव 3.95 बार। मैं इसको पास्कल या मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों जगह मुझे बार में दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3.95 इंटू V1 इज गिवन 0.56, T1 is also given 303, P2 is given 25.6, V2 मुझे फाइंड करना है एंड T2 is given 643। तो मैं यहाँ से इजिली V2 फाइंड कर सकता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कि डिप्लोमा में आप 82FX यूज करते हो, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है। देयरफॉर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया 7.3003 10⁻³ इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 25.6 डिवाइड बाय 643 0.0398 V2। Therefore V2 is equals to 7.3003 10⁻³ divided by answer. V2 is equals to 0.18336 meter cube. This is my answer. Second पूछा है find mass of gas. Mass of gas. We know as per the ideal gas equation, PV is equals to mRT. मैं या तो इनिशियल के लिए अप्लाई कर देता या फाइनल के लिए कर देता, तो मैं इनिशियल के लिए कर दिया फॉर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। P1 V1 इज इक्वल्स टू mRT1। P1 अपने पास है 3.95। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, बिकॉज चेंज आप नहीं करोगे तो फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैं, जो मेरा बार है, इसको मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू V1 0.56। मास कैलकुलेट करना है तो एम एज इट इज। आर भी मुझे दिया है 296.87, जूल में ही है, किलो जूल रहता तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करते, इंटू T1 303। इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, m इज इक्वल्स टू, ये रिमेनिंग ये टर्म में चले जाएगा, 3.95 इंटू 10⁵ इंटू 0.56 होल डिवाइड बाय 296.87 इंटू 303। Therefore, mass of gas is equals to 3.95 10⁵ multiplied by 0.656 296.87 into 303.
therefore m is equals to 2.4590 kg because मास का यूनिट हमेशा kg होता है। सेकेंड न्यूमेरिकल, a gas occupying 0.26 meter cube at a temperature of 300 degrees Celsius and 0.5 megapascal pressure expand till volume become 0.441 meter cube and pressure 0.26 megapascal. Calculate the change in internal energy per kg of gas. तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी कैपिटल यू, ये मुझे पूछा है। सेकेंड, सीपी एंड सीवीवी दे दिया है, तो सबसे फर्स्ट गिवन डेटा मैं लिख लेता हूं, अ गैस ऑक्युपाइंग 0.26 मीटर क्यूब, गिवन डेटा V1 is equals to 0.26 meter cube, temperature T1 is equals to 300 degrees Celsius, therefore plus 273 because मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, that is equals to 573 Kelvin. Second, pressure also given P1, therefore P1 is equals to 0.4 megapascal. Second मुझे दे दिया है, a gas is expand till the volume become 0.441, मतलब V2 दे दिया है 0.441 मीटर क्यूब एंड प्रेशर दे दिया है P1 0.26 मेगा पास्कल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड Cp दे दिया है मुझे 1 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड Cv दे दिया है 0.71 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब पूछा मुझे फाइंड डी यू, तो देखो क्वेश्चन क्या था, अ गैस ऑक्युपाइंग 0.26 meter cube at 300 degrees Celsius and 0.4 megapascal pressure expand till the volume become 0.441 and pressure 0.26 megapascal. Calculate change in internal energy. तो बेसिकली जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है 0.26 है और फाइनल वॉल्यूम मेरा 0.441 है, तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा एज पर पीवी डायग्राम। ये मेरा पीवी डायग्राम है, इनिशियल मेरा प्रेशर यहाँ पे है दैट इज 0.4 और वॉल्यूम भी मेरा यहाँ पे है, दिस इज V1 और यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांशन कैसा होगा, ऐसा, और ये हो गया समझो 0.2, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एट दैट टाइम प्रेशर मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बिकॉज P1 मेरा यहाँ पे है एंड P2 मेरा यहाँ पे है एंड डायरेक्शन इन दिस वे। तो मुझे बोला है कैलकुलेट करो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर सॉल्यूशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू du इज इक्वल्स टू mCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अभी मेरे पास CVV है, मास दिया हुआ है, पर केजी लिख दिया है। देखो change in internal energy per kg of gas, basically what, mass is given 1 kg, T2 मुझे नहीं दिया है और T1 दे दिया, तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूंगा, T2 फाइंड करूंगा। T1 दे दिया है, T1 दे दिया है, V1 दे दिया है और यहाँ पे भी मुझे P1 दे दिया और V2 दे दिया है, तो मैं T2 इजिली फाइंड कर सकता हूँ। वी नो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। We know P1 is equals to 0.4 megapascal, V1 is equals to 0.26, T1 is equals to 573 and P2 is equals to 0.26 and V2 is equals to 0.441 upon T2 मुझे कैलकुलेट करना है। अभी मैं डायरेक्टली T2 का वैल्यू लिखता हूँ, therefore 0.4 into 0.26 डिवाइड बाय 573 is equals to 0.26 into 0.441 डिवाइड बाय x। Therefore T2 का मुझे वैल्यू आ गया 631.73 केल्विन। नाउ मुझे फाइंड करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय du, m c suffix v T2 minus T1। Therefore mass is given 1 kg, CV is given 0.71
into final temperature 631.73 and initial temperature is given, that is 573, that is equals to, just calculate कर देता हूँ, 0.71 into 631.73 minus 573, ये मेरा हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी 41.70 किलो जूल पर kg. This is my final answer.